स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 के लिए न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसा कि नाम है, पॉलिनोमियल्स का मतलब है इसका दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल यानी होता है टर्म्स। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल जो है सच काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है जिसमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, कंप्राइजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट। और ये जो है मैथमेटिकली ऑपरेशन से, यानी कि एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, इस तरह से जो है एक दूसरे से कंबाइंड होंगे। तो आप इसको सिंपली जो है डिफाइन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है a mathematical expression that consists of many terms and combined by mathematical ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो बेसिक जो होता है ये चीज़ों से वो जो है। फॉर एग्जाम्पल आपका है एक 5x² + 2x - 7। इसमें आप देख सकते हैं एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, थर्ड टर्म ये है। और इसमें ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन का, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का। इसमें कुछ और जो टर्म्स है आपको जानना होगा। जैसे कि देखिए, ये जो नंबर है यहाँ पे दिख रहा है 7 को हम कांस्टेंट टर्म्स बोलेंगे। कांस्टेंट टर्म इसलिए कि इसका जो वैल्यू है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड वैल्यू है इसका, फिक्स्ड वैल्यू, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, वह कांस्टेंट टर्म है। सेकंड जो टर्म है आपका, एक ये टर्म है, इसमें देख रहे हैं आप 2x लिखा हुआ है, 2 × x। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अल्फ़ाबेट है जो x है और ये पे नंबर है। नंबर का जो वैल्यू है 2 का, वो तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, क्योंकि 2 का वैल्यू जो है कहीं भी जो होगा चेंज नहीं होगा। x का वैल्यू चेंज हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग सिनेरियो में। तो वैल्यू जब इसका चेंज हो रहा है, यानी कि वैरी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। तो x जो है इसमें ये वेरिएबल है, एंड 2 को क्या बोलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। x के साथ जो 2 यहाँ पे है, 2 को बोलेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आपसे कोई पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2। एक और टर्म है, इसको भी एलेबोरेट करते हैं। टर्म है आपका 5x²। 5x² में आप देख रहे हैं दो टर्म यहाँ भी है, 5 और x²।
आइए एक्स स्क्वायर जो है ये तो आपका वेरिएबल है, एंड 5 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स को समझा है डेफिनेशन से, पॉलिनोमियल क्या होता है और उसमें जो टर्म्स आते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, इसके बारे में हम लोग अभी ये सब टर्म जो है ये सब टर्म को हमने अभी देख लिया है। अब इसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल्स का जो शुरुआत है क्लास 7 से ही हो जाता है। तो क्लास 7 में भी आपने कुछ देखा होगा, छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल देखे होंगे। अब हम लोग जो है इसका पहला टाइप पढ़ेंगे और है लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है, पॉलिनोमियल का तो आप देख लिए बहुत सारे टर्म्स इसमें होंगे, मैनी टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन ही है वो मैनी टर्म्स से कोरिलेटेड है। अब है लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म जो है आपको हमने लिख दिया है, और टर्म क्या है? डिग्री। ये डिग्री को आपको समझना है, डिग्री क्या होता है आखिर। यहाँ पे डिग्री आप पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में, वहाँ पे हम एंगल के लिए डिग्री का यूज करते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ तो वही बात है नहीं, अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा में तो एंगल का कोई रोल है नहीं। तो यहाँ जो डिग्री होगा वो ज्योमेट्री वाला जो डिग्री है उससे अलग होगा। अलग कैसे होगा? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे कोई आप लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2x माइनस 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम 2x माइनस 3y। ये दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। दोनों को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल टर्म्स ढेर सारा है इसमें, बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है। और लीनियर क्यों कह रहे हैं इसमें? देखिए अभी हमने देखा है कि जो वेरिएबल है हमारा ये क्या है? x। इसमें क्या है? x y। इसका मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसमें वेरिएबल हमारा x है, और ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। इसका मतलब इसमें आपसे कोई सिंपली पूछेगा कितने वेरिएबल्स हैं, तो इसमें एक वेरिएबल है, कौन सा? x। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है? इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको बोलेंगे हम। ये जो आपका एग्जांपल है इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन
वेरिएबल। यहाँ आप समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में भी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल है, तीन भी हो सकते हैं, तो उससे डरना नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये डिग्री 1 का है या फिर ये डिग्री 2 का है? तो डिग्री कैसे पता करेंगे? आपने वेरिएबल को पता कर लिया, वेरिएबल एक्स है, वाई है, टर्म्स पता कर लिया, कितने टर्म्स हैं, कांस्टेंट है, कहाँ पे है। तो डिग्री पता करना इजी है। आपको इसमें देखना क्या है कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन है, उसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है। ठीक है, जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में उसका पावर आप देखिए, पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। जब पावर इसका 1 है, इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, अब इसमें तो एक ही वेरिएबल है तो इसका पावर तो जाहिर सी बात है 1 है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, डिग्री क्या है इसका, 1। डिग्री कहाँ से आया है आप पता कर लिए हैं। डिग्री जो है वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम जो पावर होगा। तो यहाँ पे चूंकि एक सिंगल वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, तो ये मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, इसका मतलब डिग्री 1 है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई, लेकिन पावर यहाँ भी जो हम देखेंगे तो पावर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यही समझना है कि वेरिएबल का जो पावर है किसी भी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल जो टर्म है, एक्स हो, वाई हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो भी पावर होगा उसको हम डिग्री कहेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए इसमें, लीनियर इक्वेशन, एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, आइए देखते हैं इसमें। अभी हमने देख लिया है 2x-1, बिल्कुल यहाँ पे पावर 1 है, डिग्री 1 है इसका। 1/2x-3, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। आपका यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2 है, वेरिएबल x है, और x का जो पावर है 1 है, इसका मतलब कि इसका डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। एक एग्जांपल है, क्या 1 को हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं। देखिए इसमें सिर्फ 1 क्या है, 1 जो है हमारा अगर कहीं पे दे देगा और बोलेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप इसको कैसे बोलने लगेंगे, ये क्या है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल वाला टर्म इसमें है नहीं, साथ में वेरिएबल का टर्म जब नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है इसमें, जबकि कांस्टेंट टर्म प्लस वेरिएबल टर्म होना चाहिए, तभी इसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल ये भी है कि क्या 1/2x-1, यहाँ देखिए 2x-1 को हमने पॉलिनोमियल कहा है, तो क्या 1/2x-1 को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? नहीं, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है, जो टर्म वेरिएबल है, उसका पावर जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी इसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। इसका जो है नहीं किया जाएगा, ये जो है आपका नहीं होगा पॉलिनोमियल। ऐसे ही x+2 पॉलिनोमियल है, लेकिन √x+2 अगर कहेगा आपसे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज x का पावर क्या यहाँ पे है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 1/2 + 2, तो इसको हम नहीं कहेंगे पॉलिनोमियल। दूसरा हम पढ़ेंगे
लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंपल है, जैसे आप वहाँ पढ़े थे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री 2 देखना है, ठीक है। डिग्री 2 का मतलब सिंपल है, वेरिएबल का जो पावर होगा यहाँ पे वो 2 होगा, जैसे कि x² + 2। आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म वेरिएबल, एंड वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें आप देख सकते हैं और भी एग्जांपल इसमें है, x² + 2x + 3। यहाँ देखिए दो वेरिएबल टर्म है, ठीक है। वेरिएबल x² है, यहाँ पे x है, पावर इसका क्या है 1, इसका 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल का, वेरिएबल आपका x है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो 2 इसका मैक्सिमम पावर है, इसका मतलब कि ये जो है डिग्री 2 है। जैसे ही डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री 2 हो गया, इसका मतलब कि ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिफिनेशन उसको सेटिस्फाई करता है। और भी एग्जांपल है, जैसे कि 2x² + 3x, 2x² + 3x, कुछ भी ले लीजिए, जैसे एक यहाँ फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग, -2/5 हो गया। 4z² + 1/7, इस तरह से हो गया। एक और देख लीजिए, जैसे कि √5 v² -2/3v, ये भी होगा। ये सारे जो हैं 1 2 3 4 5 सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सब जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ z। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z का पावर क्या है 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल v का जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर को कंसीडर करना है, मैक्सिमम पावर यहाँ 2 मिल रहा है आपको, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो इक्वेशन था, लीनियर पॉलिनोमियल कहिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों में एक और यहाँ बता देते हैं आपको। लीनियर जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका एक सॉल्यूशन होगा, हैविंग 1 सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे 2x - 1, ठीक है। अब x का जो है एक ही ऐसा वैल्यू होगा जिससे पूरा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। सपोज डेट इतना = 0, तो x = क्या होगा 1/2। यानी कि जैसे ही आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1/2 भरेंगे, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाएगा, LHS = RHS हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें लीनियर इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें जो है हैविंग 2 सॉल्यूशंस, इसमें 2 वैल्यू होता है ऐसा, ठीक है, जिससे इस क्वेश्चन को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख चुके हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आगे होगा। क्यूबिक का होगा क्या, इसमें डिग्री 3 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसका डेफिनेशन होगा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल है 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस रूट 2। देखिए बहुत सारे टर्म्स है, मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब ही है मैनी टर्म्स, एक टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म इसमें है। फोर्थ टर्म में क्या है, कांस्टेंट टर्म, बिकॉज इसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म। यहाँ वेरिएबल है x, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। एंड यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3। मैक्सिमम पावर देखिए वेरिएबल x का क्या है इसमें 3, यानी कि ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल है। डिग्री 3 पॉलिनोमियल का मतलब है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि 2 माइनस x³, ये भी जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें जो है आपका यही देखना है कि टर्म्स इसमें जो है इसके कंपैरेटिवली कम है। जैसे x² वाला कोफिशिएंट नहीं है, x का इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। मैक्सिमम जो है हमारा इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो 3 है, और एक कांस्टेंट टर्म इसमें लगा हुआ है, तो इज एनफ। ये जो है आपको जो है पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेना है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अब इसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशंस करेंगे और ग्राफ देखेंगे। ग्राफ तो आज आपको हम नहीं बता पाएंगे, ग्राफ पेपर के साथ हम लोग इसको कल देखेंगे। आइए हम इसमें देखते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आपको दे देगा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फला फला फला। तो इस तरह से जो है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको है, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10। इसका जीरोज पता करना है, इसका जीरोज निकालना है, ठीक है। तो जीरोज निकालना है, काफ़ी इजी है। सबसे पहले इसको आपको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज आप पढ़ चुके हैं पहले भी। यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए, x² प्लस 7x प्लस 10 हमारे पास दिया हुआ है, ये वैल्यू है, पॉलिनोमियल है। इसका हमको जीरोज लाना है। कंसीडर कीजिए, कंसीडर इतना इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में मैं। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि यहाँ पे 1 है और 10 दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है रफली, जैसे कि 10 हो गया। अब जो मिडिल पार्ट है इसको आपको ऐसा ब्रेक करना है सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन में, या फिर इसको जोड़े या घटाएं तो ये वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। मतलब कि आपको कोई दो ऐसा नंबर जो है खुद से जो है डिराइव करना होगा, ठीक है, जिन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो 7 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 10 मिले। देखिए सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 2x। देखिए 7x को हम इतना लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x 7x, और मल्टीप्लाई जब करिएगा तो 5 2 जा 10, x² हो जाएगा।
यहाँ पे 10x² है ना, तो ये रफ वर्क है, आपको कंसीडर करना है खुद से माइंड में। 0 x+5 2x+5 इज इक्वल टू 0, यानी x+5 कॉमन, x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x+5 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड हो गया x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -2। आपके पास दो सॉल्यूशन मिल गया, दो जीरो जिसको हम बोलेंगे, एक क्या है -5 एंड -2, यानी कि -5 -2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10। हमने एक एग्जाम्पल लिया और उसका जीरोज कैसे निकाले हैं आप देख लिए हैं। जीरोज निकालना बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा सा चीज़ नहीं है, और आप सब भी इसको जो है कर सकते हैं, काफ़ी इजी वे में कर सकते हैं। कुछ फ्रैक्चर जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर तोड़ने में जो है थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं पे आपको परेशानी हो। एक यहाँ पे देखेंगे हम, इसके साथ एक रिलेशन देखेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा छोटा सा जगह में ही। इसको देखिए नोट करके बताते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है इसमें दो ही जीरो आएगा, दो ही इसका सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसको आप मान लीजिए, कंसीडर अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। हमने क्या कंसीडर किया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। देन अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। -b समझ रहे हैं कहाँ से आया, माइनस तो आपको जो है फॉर्मूला रखना है खुद से। b जो है a वाला टर्म है, वेरिएबल x का टर्म, और a क्या है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट। तो एक कोफिशिएंट हम निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो रिलेशन है कि अगर x² प्लस bx प्लस c कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें अल्फा बीटा अगर दो जीरोज हैं, इसका जीरोज अभी हमने दिखाया है आपको निकाल कर ऊपर में, तो जीरो और उसके जो कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा। एंड एक दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे आप तो होगा c/a। c कांस्टेंट डिवीजन में a x² का कोफिशिएंट। तो इस रिलेशन को भी हम अब सेटिस्फाई करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हम जीरोज निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, इस तरह से, और फिर हम कोफिशिएंट से उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द
find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between zeros and the कोफिशिएंट। सॉल्यूशन देखिए, गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको फैक्टराइज करना है। जिन्होंने फैक्टराइज किया है क्लास 8 में 9 में इजीली इसको कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर पे तोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मूले पे इसको हम तोड़ेंगे। इसको हम और ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर आप जीरोज निकालेंगे तो जीरोज क्या होगा, सो द जीरोज आर, एक यहाँ से करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 और एक क्या होगा प्लस रूट 3 होगा, यही होगा ना। तो एक्स का जो वैल्यू है वो रूट थ्री और माइनस रूट 3 होगा, ये दो वैल्यू होगा। अब इसके हम कॉफिशिएंट से रिलेशन देखेंगे, ठीक है। रिलेशन देखना है हमको कि इसका जो कॉफिशिएंट है जो पॉलिनोमियल का, उससे ये कैसे मिलता है। देखिए आपको अब रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कॉफिशिएंट। जीरोज आपके पास है, अल्फा बीटा है ना, अल्फा है आपका रूट 3, बीटा है माइनस रूट 3, जीरोज है आपके पास। अब ए बी सी निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए बी सी क्या है भाई। सी तो आप देख रहे हैं -3 है। देखिए यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से रफ वर्क से समझाता हूँ। जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या है, एक्स स्क्वायर -3। इसका मतलब है कि इसमें ये वाला जो टर्म है वो 0 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3 को इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म है ही नहीं, ये टर्म है ही नहीं, तो बी आपका जो है ही नहीं। इसका मतलब कि बी क्या है, यहाँ पे बी जब कुछ भी नहीं है तो बी क्या हो सकता है 0। आखिर बी 0 है तभी तो ये 0 पूरा हो गया, पूरा टर्म बी निकल गया। सी आपका जो है आइडियल जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, उसमें प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो -3 एज ए होल यहाँ लाएंगे। और ए के जगह पे आपका कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल हो इसमें से आपको कोफिशिएंट निकालना हो ए बी सी, आप उस पॉलिनोमियल को जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वहाँ पे रखिए रफ में, और आप उस तरह से निकाल लेंगे। तो ए बी सी निकालना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ए बी सी आप निकाल लिए, ए बी सी निकाल लिए हैं, 0 निकाल लिए हैं। अब रिलेशन ही तो वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन क्या है भाई, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप करिए पहले,
आप करेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस -√3। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 ही तो होगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा को जो 0 वैल्यू आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए। इसको हमको लाना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b तो हमारा 0 है, और जब ये 0 है ही तो इसके कुछ भी करिएगा, जैसे कि -b/a हम कर रहे हैं, 1 है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको और ब्रेक कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। जैसे 0 है, 0 को आप लिख सकते हैं ना, -0 + 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0/1 लिख सकते हैं। 0 को इतना लिख सकते हैं, और यही तो है आपका, ये 0 है b और 1 है a। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आपने ला दिया है, ये सेटिस्फाई हो गया। सेकंड क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, सेकंड में कर लेते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा इंटू बीटा पहले आप अपना जीरो जो आए उससे करिए, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू -√3। इसका मतलब क्या होगा, -3, है ना। -3 को -3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, -3 तो ही आपका c है, -3 ही तो c है, तो c हो गया। एंड 1 के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ से, e, तो सेटिस्फाई हो गया, हेंस सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपने एक पोलिनोमियल लिया है यहाँ पे। पोलिनोमियल क्या है भाई, x² - 3। उसके बाद उसका फैक्टराइज किया, जीरोज निकाला, यानी अल्फ़ा बीटा निकाला फैक्टर मेथड से। उसके बाद हमने इसका कोफिशिएंट निकाला पोलिनोमियल का, और जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, सम ऑफ द जीरोज इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, उसको हमने सेटिस्फाई किया है। तो इस तरह से है। अब इसमें जो है आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्राफ वाला जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। 2 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। और इसको जो है बहुत सारे जो इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन है उसको आप यहाँ से करके और आगे आप सीखिए। जो समस्या हो आप बता सकते हैं। थैंक यू।